नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिन्नाकर। स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम आपको FLN मेले के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और बहुत ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि इस पर आपको कार्य करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आगामी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश की सभी शासकीय प्राथमिक शालाओं में FLN मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 5383 ये मैंने आपको बताया था। यहाँ आप देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 5383 26 जुलाई का ये आदेश है और इस आदेश में FLN मेले के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हुए। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब FLN मेले में बच्चे आएंगे, उनकी माताएं आएंगी, तो उनका आकलन किस प्रकार से किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं एक रिपोर्ट कार्ड है और इसमें FLN मेला रिपोर्ट कार्ड लिखा हुआ है। जैसे आपको बताया था कि पहला काउंटर रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा और इस रजिस्ट्रेशन काउंटर में एक हमारा टीचर या वॉलंटियर, जिसको भी आपने व्यवस्था की हुई है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेगा। यानी वहाँ पर बच्चे का नाम लिखेगा, माता का नाम लिखेगा, स्कूल का नाम लिखेगा, कक्षा, तारीख ये लिख देगा। इसके पश्चात बच्चे का आकलन पालक के सामने करना हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पालकों को भी इस बात से अवगत कराना है, विशेषकर माता को, कि हम जो विद्यालय में हम जो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो हम सर्वांगीण विकास किस प्रकार से गतिविधियाँ कराते हैं और उनका आकलन किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं शारीरिक विकास। ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है शारीरिक विकास, इसमें 3 प्रकार की गतिविधियाँ दी हुई है। पहली दी हुई है यहाँ पर संतुलन बनाकर चलना, कूदना और फिर पेपर फोल्डिंग। तो संतुलन बना के इस प्रकार के आप मैदान में लाइन खींच सकते हैं, चूने की लाइन बना सकते हैं कि सीधी लाइन में चलेगा, फिर थोड़ी वक्र रेखा है वहाँ पर चलेगा और इसके बाद में सिर के ऊपर एक पुस्तक लेकर देखो बच्ची चल रही है। उसी प्रकार से कूदने में पहले सिंपल तरीके से कूद रही है, फिर गोले के अंदर बाहर हो रही है, फिर रस्सी कूद रही है। इसी प्रकार से पेपर फोल्डिंग में पेपर को फोल्ड करके उसने पंखा बनाया हुआ है। फिर इस प्रकार की अलग अलग आकृतियां बनाई हुई है। बच्चा जो गतिविधि कर लेता है उसके इस वाले कॉलम में यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर आपको टिक करना है। यदि किसी कारण से बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर आपको यहाँ पर कोशिश जारी में कॉलम में टिक कर देना। ठीक इसी प्रकार से बौद्धिक विकास में आप देखेंगे, बौद्धिक विकास में भी हमको 4 प्रकार की गतिविधियां दी हुई है। मिलान, रंग पहचान, वर्गीकरण, क्रम से लगाना। तो जिस प्रकार से मिलान का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फूल का मिलान फूल से कर रहा है, फिर टमाटर का मिलान टमाटर से करेगा, तो किस प्रकार से ये मिलान कर पाता है। इसके बाद में रंग पहचानना, पहले 2 रंग हैं, इसके बाद 4 रंग है, इसके बाद 6 रंग है। ठीक उसी प्रकार से वर्गीकरण। तो पहले बॉक्स में यदि आप देख रहे हैं यहाँ पर आलू प्याज लिखे हुए हैं, आलू के खाने में आलू को, प्याज के खाने में प्याज को करेगा, इसी प्रकार से अन्य करेगा। और इसके बाद में क्रम से जमाना में बच्चा चाहे तो छोटे से बड़े या फिर बड़े से छोटे के क्रम में जमा सकता है। तो ये इस प्रकार की बौद्धिक गतिविधि करेगा। जो गतिविधि वो कर लेता है उसके कॉलम में उसको बॉक्स में टिक लगाना है। यदि कोई भी गतिविधि नहीं कर पाता तो कोशिश जारी में टिक करेगा। तीसरी हमारी गतिविधि यहाँ पर है भाषा विकास। भाषा विकास में आप देख रहे हैं 2 प्रकार की गतिविधियाँ हैं, एक चित्रवाचन है और एक पढ़ना है। तो चित्रवाचन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। चित्र को देखकर बच्चे को पूछना है, कोई 5 चीज़ें पूछेंगे आप, इसके बाद में वो अपने मन से बताएगा। इसी प्रकार से अक्षर पहचान की और शब्द जो है पढ़ने की, वो पढ़ पाता है नहीं पढ़ पाता। इसी प्रकार से चौथी गतिविधि दी हुई है गणित की पूर्व तैयारी। गणित की पूर्व तैयारी में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पहले आकार पहचानना, त्रिकोण आकृति है, वृत्ताकार यानी गोल है, इसके बाद चौकोर है, तो कौन कौन सी आकृति वो पहचान पाता है यहाँ पर देखना है। गिनना, गिनने के लिए आप सिंपल कंकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंचों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी परिवेश में पाई जाने वाली सामग्री ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अंक पहचान है, तो जो अंक है देखते हैं अंक कौन कौन से पहचान पाता है। और इस प्रकार से जोड़ और घटाने के सिंपल सवाल हैं, जैसे 2 पत्तियाँ हैं प्लस 2 पत्तियाँ हैं, कितनी पत्तियाँ हो गई। 3 पत्तियां हैं, उस माइनस 1 पत्ती कर दिया तो अब कितनी पत्ती बची। जो गतिविधियों का उत्तर वो दे पाएगा वहाँ बॉक्स में आपको टिक कर देना है, अन्यथा कोशिश जारी में आपको टिक करना है। इसके बाद में दिया हुआ है बच्चों का कोना। तो बच्चों का कोने में भी आपने यहाँ पर देखा है एक खाली आकृतियाँ बनी हुई है और बच्चे को इसमें क्या करना है, रंग भरना है। बच्चे अपना पसंद के रंग भरेगा।
इसके बाद में भाषा विकास में पहले पढ़ना बताया था, अब आपको लिखना है। माँ और बा लेटर दिए हुए हैं, उसी को देख देख के लिखेगा। इसके बाद में सरल शब्द यहाँ पर आप बोलेंगे, उसको वो लिखेगा। और इसी प्रकार से मेरा नाम, अपना नाम लिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि जो है वो है सामाजिक व भावनात्मक विकास। यहाँ पर फोटो बने हुए हैं बच्चों के, और यहाँ पर उसको भाव पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले आप देख रहे हैं, पहले वाले उसमें बच्ची जो है वो हंस रही है। दूसरे में एक बच्चा दिख रहा है वो डरा हुआ है, यानी डर का भाव है। तीसरे वाले में बच्ची बहुत गुस्से में दिख रही है, यानी क्रोध का भाव है। और चौथे में बच्चा रो रहा है, यानी वो रोने का भाव है। तो किस प्रकार की गतिविधि वो कर रहा है, और साथ में यहाँ पर आपको माँ के हस्ताक्षर का कॉलम बना हुआ है, माता के हस्ताक्षर करेंगे। और लास्ट में यहाँ पर मेला आयोजक के हस्ताक्षर। तो मेला का आयोजक जो है वो हमारी शाला का प्रभारी, यानी हमारा जो प्रधानाध्यापक साथी वो होगा। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार के कार्ड जो हैं, ये कार्ड आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग कार्ड आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और इस कार्ड की सहायता से माताओं के सामने आपको बच्चे का आकलन करके दिखाना है, ताकि हमारी माताएं और जो पालक हैं और हमारे गांव के अन्य लोग हैं वो इस बात को जाने कि बच्चे के सर्वांगीण विकास की दिशा में हमारी शाला किस प्रकार कार्य कर रही है। जिस बच्चे को वो पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हैं, उन बच्चों का किस प्रकार से हम विकास करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें उनको बताएंगे। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा प्रधानाध्यापक, हमारे शिक्षक साथी तो रहेंगे। आकलन ध्यान रखेंगे कक्षा 1 और 2 के बच्चों का होना है। बाकी के जो बच्चे हैं वो हमारे इस कार्य में सहयोग करेंगे। इसके अलावा हमारे एसएमसी के सदस्य हो गए, स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आपके जनप्रतिनिधि, हमारे समर कैंप के जो वॉलंटियर्स हैं, साक्षरता के अक्षर साथी, इन सब का हम सहयोग लेंगे और इन सब के सहयोग से एक सफल मेले का आयोजन करेंगे। तो 14 सितंबर को होने वाले इस FLN मेले के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।